अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वे यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम ये चार स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। लेस्ट, लेट अलोन, आउटराइटली, बेटर। ठीक है, आप बेटर को समझ रहे होंगे कि जैसे बेटर का मतलब तो बेहतर होता है। हाँ, होता है बेहतर, लेकिन जब हम इसको एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे तब इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो हम ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इसलिए है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आप मुख्तलिफ किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इनको यूज करते हुए हमने बनाने होते हैं। जैसे कि कभी कहना हो कहीं पर पे के कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, इस तरह के जुमले बोलते हैं कि जल्दी करो कहीं हम लेट ना हो जाए या कहीं ऐसा ना हो जाए। इस तरह के जुमले किस तरह से बनाएंगे? लेस्ट को यूज करते बनाएंगे। जैसे कि अगर आपने कहना हो अरे मुझे तो ये नहीं आता तो रहने ही दो उसकी बात। ठीक है, ये इस तरह करके जो जुमले होते हैं इस तरह के, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे? या उसने सीधा मुझे इनकार कर दिया। ये इस टाइप्स के जो जुमले होते हैं इसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होंगे और आज हम वो सीखेंगे। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का लेसन है। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो है स्ट्रक्चर वो है लेस्ट। और लेस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इज यूज्ड टू इंडिकेट अ नेगेटिव पर्पस और टू प्रिवेंट समथिंग अनडिजायरेबल फ्रॉम हैपनिंग। जैसे आपने कहना हो ना कि पढ़ाई कर लो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, ये जो कहीं ऐसा ना हो जाए या कहीं ये ना हो जाए या कहीं वो ना हो जाए, इस तरह के जब हमने सेंटेंसेस अपने स्पोकन इंग्लिश में बोलने होते हैं वहां पर हम लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। तो जैसे मैं आपको इसके जो है सेंटेंसेस बताती हूँ। ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही फेल द एग्जाम। ठीक है, जो पहले आपने कंडीशन सी बतानी होती है, वैसे कंडीशनल नहीं है ये, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपने जो एक सुजेशन बतानी होती है। जैसे आप ये कह लें कि भाई ये कर लो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हो जाए। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस होते हैं कि ये कर लो या मैंने ये किया या इस तरह के जो, तो ये पहला सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद हम लेस्ट लगाएंगे कहीं ऐसा ना हो जाए के लिए। फिर हम अपनी सेकंड वाला जो सेंटेंस हमने बोलना है हम वो बोलेंगे। जैसे कि ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की। ठीक है ना, स्टडीड हार्ड या ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की। या ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए ही फेल द एग्जाम, कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। ठीक है, तो जब आपने इस तरह से जुमले बनाएंगे, दो जुमले बनेंगे उनके दरमियान में लेस्ट हम जो है ना कहीं ऐसा ना हो जाए के तौर पे इस्तेमाल। जैसे कि सेकंड सेंटेंस है शी टिपटोड इनटू द रूम। मतलब टिपटो का मतलब होता है दबे पांव। ठीक है, कि शी टिपटोड इनटू द रूम, कि वो रूम के अंदर जो है वो दबे पांव आई। टिपटो का मतलब होता है जैसे हम पाँव दबे पांव चलते हैं ना, कि साउंड ना क्रिएट हो पैरों की। ठीक है, तो वो टिपटो करना होता है। शी टिपटोड इनटू द रूम, वो दबे पांव कमरे में आई। लेस्ट शी वेक द स्लीपिंग बेबी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सोए हुए बच्चे को जगा ना दे। शी वेक द स्लीपिंग बेबी। ठीक है, कि वो कहीं सोए हुए बच्चे को जगा ना दे। इसी तरह से जैसे है हमारे पास थर्ड सेंटेंस, ही स्पोक इन ए hushed tone lest anyone overhear their confidential conversation। ठीक है, अब hushed tone क्या होता है? hushed tone का मतलब होता है जैसे हम सरगोशी में नहीं बात करते हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब कान के पास जाके बहुत स्लोली स्लोली बात करते हैं, उसको अब hushed tone कहेंगे। ठीक है, खामोशी से, ताकि कोई दूसरा जो है ना वो आपकी बात सुन ना ले। ठीक है, तो ही स्पोक इन अ हश टोन, कि उसने बड़ी सरगोशी में जो है ना मतलब बहुत हल्की आवाज में उसके कान के पास जाके उसने जो है वो बात की। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए एनी वन ओवर हेयर देयर, कि कोई उनकी बात जो है ना वो सुन ना ले, उनकी कॉन्फिडेंशियल जो कन्वर्सेशन है। कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन होती है कि कोई प्राइवेट सी कोई ऐसी बात है जो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा सुन ले उस बात को, कोई जाने उस बात को। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियल हो गई है। ठीक है, अब ओवर हेयर का मतलब ये होता है कि कोई जो है वो चुपके से आपकी बात ना सुन ले। ठीक है, तो वो ओवर हेयर करना होता है। आई ओवर हर्ड देम, मतलब मैंने चुपके से उनकी बात सुनी। ओवर हेयर का मतलब ये होता है। ठीक है, कि मैंने चुपके से किसी कोई बात कर रहा है और आपने चुपके से उनकी बात सुन ली, तो ओवर हेयर किया आपने। ठीक, तो ये है लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जुमले जो हमने अपनी डेली कन्वर्सेशंस में बोलने होते हैं तो वहां पर आप लेस्ट का इस्तेमाल करें। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा स्ट्रक्चर, वो है लेट अलोन। लेट अलोन का क्या मतलब होता है? लेट अलोन का मतलब होता है इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज इवन मोर अनलाइकली और इम्पॉसिबल देन अनदर थिंग। देखिए लेस्ट में भी मैंने आपको बताया ना कि दो सेंटेंसेस होते हैं, दो सेंटेंसेस के दरमियान में हम लेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये है लेट अलोन भी का भी यही होता है कि दो सेंटेंसेस होंगे, उन दो सेंटेंसेस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहली चीज जो हम बोल रहे हैं ना उसमें से जो दूसरे सेंटेंस में जो बात बोल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल है कि वो हो जाए। ठीक है,
है। अब इसका उर्दू में किस तरह से इसके मीनिंग बनते होंगे लेट अलोन का, कि उसकी तो बस बात रहने ही दो, मैं तो ये नहीं कर सकता तो उसकी तो बस बात रहने ही दो, मैं तो अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकता, कार खरीदने वाली बात तो रहने ही दो, ठीक है। तो लेट अलोन बाइंग अ न्यू कार, ठीक, कि भाई नई कार मैं खरीद लूं, वो तो बस तुम रहने ही दो। मतलब वो इम्पॉसिबल, जो सेकंड आपने बात कहनी होती है ना किसी सेंटेंस के अंदर, उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दूसरी जो ऑप्शन है ना, ये होना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसकी तो बात ही ना करो। मतलब जैसे हम जुमले बोलते हैं कि इसको तो रहने ही दो या इसकी तो बात ही ना करो, तो वो हम लेट अलोन करके जो है ना हम वो जुमले बनाते हैं। जैसे कि आप सेंटेंसेस देख लेते हैं, आई कैंट कुक एन एग, मैं तो एक अंडा नहीं बना सकती, लेट अलोन होस्ट अ डिनर पार्टी, कि मतलब एक डिनर पार्टी में होस्ट करूं जिसमें मैं पूरा खाना बनाऊं, ये तो इसको तो बस रहने ही दो, या ये तो दूर की बात है कि मैं जो ना वो शी कैन कुक एन एग, जैसे इस तरह से हम किसी दूसरे के लिए बात करेंगे, वो तो एक अंडा नहीं पका सकती, तो लेट अलोन शी होस्ट अ डिनर पार्टी, मतलब रहने दो इस बात को कि वो जो है ना वो डिनर पार्टी होस्ट कर लेगी और सबके लिए जो है ना इतना बड़ा जो है वो खाना जो है वो तैयार कर लेगी, ठीक है। तो लेट अलोन का मतलब यहाँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बात को रहने ही दो, या हम ये कहना चाहते हैं कि ये दूर की बात है। हम उर्दू में इस तरह के जुमलों को इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि आई हैवंट फिनिश्ड वन बुक दिस मंथ, मैं तो एक जो किताब है वो इस महीने जो ना वो फिनिश नहीं कर सका, लेट अलोन थ्री, कि तीन की तो बात रहने दो, या तीन तो दूर की बात है, ठीक है। इस तरह से कि तीन तो दूर की बात है, मैं तो एक किताब नहीं फिनिश कर सका इस एक महीने में, या कर सकी इस एक महीने में, ठीक है। इसी तरह से जैसे आई कैंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, लेट अलोन होल्ड अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, मतलब कि मैं एक पूरी कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश में कर लूं, ये इसकी तो बात रहने दो, ये तो दूर की बात है कि मैं एक फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकता और मैं कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर लूं, ये तो दूर की बात है, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने कहना होता है सेकेंड ऑप्शन जो है वो इम्पॉसिबल है, अनलाइकली टू हैपन है, तो वहां पर हम लेट अलोन इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया ये। अब हम एक और स्ट्रक्चर अपना देखते हैं, वो है आउटराइटली। आउटराइटली हम कब कहते हैं? कंप्लीटली, होली और एंटायरली। उर्दू में हम कहते हैं जब हमने इस तरह जुमले बोले होते हैं ना कि उसने तो सीधा ही इनकार कर दिया, या उसने तो सीधा ही मेरे मुंह पे बोल दिया, इस आगे आउटराइटली, ठीक है। मतलब कंप्लीटली होली आपने वो बात करनी होती है, ठीक है, कहना होता है कि भाई पूरा ही उसने रिजेक्शन दे दी, मतलब सुनी ही नहीं बात उसने, ठीक। तो वहां पर हम आउटराइटली बोलते हैं। या हमने ये करना तो फौरन, उर्दू में जब इस तरह के जुमले होंगे तो वो फौरन के मीनिंग में बनेंगे, या सीधा ही ऐसे हो गया, इस तरह के मीनिंग में जो है ना वो ये जुमले बनेंगे। जुमले बनाते हैं जैसे कि शी आउटराइटली डिसमिस द आइडिया एज इम्प्रैक्टिकल एंड अनरियलिस्टिक। कोई आइडिया आप लेकर के अपनी बॉस के पास लेके गए, अपनी फ्रेंड के पास लेके गए, बड़ी बहन के पास किसी के पास भी कोई आइडिया लेके गए, एंड शी आउटराइटली डिसमिस द आइडिया, उसने, या शी आउटराइटली रिजेक्टेड द आइडिया, उसने आइडिया जो है ना पूरे का पूरा डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पूरे का पूरा सीधा इनकार कर दिया, सीधा ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब सुना ही नहीं। और उसने साथ में ये कहा कि एज इम्प्रैक्टिकल, कि ये आइडिया इम्प्रैक्टिकल है, एंड अनरियलिस्टिक है, मतलब कि ये आइडिया जो है ना ये रियल नहीं है, रियल वर्ल्ड से नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, इस पे मतलब आप इस पे आपने ग्राउंड रियलिटीज इसमें जो है वो अपने जहन में नहीं रखी हैं, ये कामयाब नहीं होगा। तो शी आउटराइटली रिजेक्टेड द आइडिया, या शी आउटराइटली डिसमिस द आइडिया, ठीक है। इसी तरह से ही आउटराइटली आस्क्ड मी टू लीव, मतलब उसने मुझे सीधा ही जाने का बोल दिया कि भाई निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। होता है ना, तो जब आपने कहना होता है ना वो सीधा मेरे मुंह पे मुझे कह दिया कि बस निकल जाओ यहाँ से, तो वहां पर हम आउटराइटली बोलते हैं ही आउटराइटली आस्क्ड मी टू लीव, उसने सीधा ही मुझे जो है ना फौरन ही मुझे, या तो फौरन के मीनिंग में आता है या सीधा ही, उसने फौरन मुझे जो है ना वो बस निकल जाने को बोल दिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो जुमला है, शी वॉज आउटराइटली इम्प्रेस्ड बाय द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि जैसे इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं जो इंटरव्यू करने के लिए, वो जो इंटरव्यूअर्स थे उनमें से जो भी वो थी खातून, उसको वो मतलब कि वो फौरन ही इम्प्रेस्ड हो गई। जब आपने फौरन, मैंने बोला सीधा ही या फौरन ही, इन मीनिंग में ये जो आउटराइटली इस्तेमाल होता है कि वो शी वाज आउटराइटली इम्प्रेस्ड बाय कैंडिडेट्स, कि वो फौरन ही इम्प्रेस हो गई कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन थी या उसके जो एक्सपीरियंस थे। वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हुई थी, जब उन्होंने देखा कि भाई इसका तो इतनी क्वालिफिकेशन है और इतना इसका एक्सपीरियंस है, तो वो आउटराइटली इम्प्रेस्ड होगी, मतलब वो फौरन उसी वक्त इम्प्रेस होगी, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं किए उससे, बहुत ज़्यादा जिस कहते हैं ना कि उसकी टैलेंट को या उसकी
जो एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उसको करने के लिए, देखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए किसी किस्म के क्वेश्चन है, वो सिर्फ क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस देके ही फौरन इंप्रेस होंगे। ठीक, तो आउटराइटली हम यूज करते हैं जब हमने सीधा ही या फौरन ही इन मीनिंग में जब हमने बोलना होता है। ओके जी, हमारे पास है अब बेटर। बेटर आप कहेंगे कि मैम बेटर तो हमें पता है कि जब हमने कहना होता है कि ये चीज़ बेहतर है या ये अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग बेटर, ठीक है, ये बेहतर लग रहा है, ठीक है, इस तरह के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन बेटर को जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो यूज होता है, इंडिकेट करता है सजेशन को, एडवाइस को या रिकमेंडेशन को, कि बेहतर है तुम ये कर लो। जब हमने ये बातें बोलनी होती है, इस तरह के जुमले बोलने होते हैं, जैसे कि ये बेहतर है कि तुम इस तरह कर लो, या तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम ऐसे कर लो। जब हम ऐसे जुमले बोलते हैं ना, तो वहां पर हम बेटर यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए, जैसे यू बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, कि बेहतर है कि तुम पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लो, खत्म कर लो, इससे टीवी देखने से पहले, ठीक है ना। टीवी देखने से पहले जैसे बच्चों को कहते हैं, हम घर में छोटे बहन भाइयों को कहते हैं कि पहले अपना होमवर्क कर लो, बेहतर है कि तुम पहले अपना होमवर्क कर लो। तो इस तरह के जुमले, यू बेटर फिनिश योर होमवर्क, या वी बेटर स्टार्ट हेडिंग टू द एयरपोर्ट, बेहतर है कि हम एयरपोर्ट की तरफ जो है ना अब निकल चले, या हम चलना शुरू करें, इस तरह करके, ठीक है, कि हम निकल चले एयरपोर्ट की तरफ। द ट्रैफिक माइट बी हैवी, हो सकता है कि ट्रैफिक आज बहुत ज्यादा हो, हैवी हो, ठीक है। तो ट्रैफिक अगर ज्यादा है तो इट्स बेटर फॉर अस कि हम जो है ना वो एयरपोर्ट के लिए मतलब निकल पड़े, ठीक है। ही बेटर अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर एट द मीटिंग, बेहतर है कि वो अपोलोजाइज करे जो भी उसने बिहेवियर अपना अपनाया मीटिंग के दौरान। हो सकता है उसने कोई बदतमीजी की, कोई ऐसा जुमला बोला, ठीक है, तो ही बेटर अपोलोजाइज, ठीक है। इस तरह भी जुमले बोलते हैं लोग, सिर्फ इतना हल्का सा, ही बेटर अपोलोजाइज, बेहतर है कि वो अपोलोजाइज करे। यू बेटर लीव नाउ, मतलब तुम्हारे लिए बेहतर है कि अब तुम चले जाओ। होता है ना समटाइम्स में किसी को कहते हैं कि बस तुम्हारे लिए बेहतर, यू बेटर लीव नाउ, कि बेहतर है कि अब तुम निकल जाओ, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, हो सकता है मैं ज्यादा तुम्हें गुस्से से बोल दूं, तो बेहतर है कि अब तुम जो है ना मेरे कमरे से निकल जाओ, ठीक है। तो इस तरह के किसी को कहना हो कि बेहतर है कि तुम ये कर लो, उसमें कोई सजेशन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, रिकमेंडेशन हो सकती है। समटाइम जो हम गुस्से में भी किसी को कहते हैं ना कि बेहतर है कि तुम ऐसे कर लो वरना, तो वो वरना वाली जो चीजें ना वो अक्सर हम नहीं बोलते, तो इतना ही जुमला काफी होता है, यू बेटर लीव नाउ, यू बेटर कीप क्वाइट नाउ, बेहतर है कि तुम चुप रहो, ठीक है। इस तरह के जब जुमले बोलने होते हैं, यू बेटर कीप क्वाइट नाउ, तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको इस तरह के और लेसन चाहिए बताइएगा मुझे, फिर मैं आपके लिए और इस तरह के लेकर आऊंगी, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।